हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं। विश्व विरासत स्थल दुनिया भर में कुछ ऐसे स्थल या प्लेसेस हैं जो अपनी भौतिक विशेषताओं और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण पूरी मानव सभ्यता के लिए एक विरासत के तौर पर काम करते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं में जैसे उस स्थान की आर्ट, कल्चर, डांस फॉर्म या कोई बिल्डिंग, जैसे कि हमारा ताजमहल बहुत फेमस होते हैं, तो इस तरह हमारे ताजमहल भी एक विश्व विरासत स्थल है। या फिर उस स्थान की कोई भौतिक विशेषताएं, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट यानी जलवायु, या वहाँ के पौधे और जंतु फौना एंड फ्लोरा जो कि वहीं एंडेमिक होते हैं यानी वहीं पाए जाते हैं और वहाँ की भौतिक विशेषताओं में शामिल होते हैं, जैसे कि हमारा सुंदरवन और हमारे ग्रेट हिमालयाज़, ये हमारे प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। तो इसी तरह दुनिया भर में जो विश्व विरासत स्थलों को घोषित करने की जिम्मेदारी यूनेस्को की है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। विश्व विरासत स्थलों को बचाने की सबसे पहले प्रस्ताव वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुए सम्मेलन में लिया गया था और जिसके आधार पर वर्ष 1978 में पहली बार विश्व विरासत स्थल सूची जारी की गई थी, जिसमें 12 स्थलों को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं भारत के विश्व विरासत स्थलों की। तो भारत में टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं और 38 विश्व विरासत स्थलों के साथ भारत पूरी दुनिया में 6 नंबर पर है और पहले नंबर पर चीन और इटली हैं। भारत के टोटल 38 विश्व विरासत स्थलों में हमारे यहाँ 30 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं और 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और केवल एक हमारे यहाँ मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, जिसमें कि हमारे सांस्कृतिक फैक्टर्स भी हैं और हमारे प्राकृतिक फैक्टर्स भी शामिल हैं। हमने भारत के सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थलों को स्टडी करने के लिए भारत को 4 जोन्स में डिवाइड किया है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें हमने भारत के 30 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थलों को वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ एंड साउथ जोन में डिवाइड किया है। जैसे कि हमने वेस्ट जोन में आने वाले हमारे स्टेट्स लगभग उसी जोन में पड़ते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को शामिल किया है। और इन तीनों में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हम यदि ईस्ट जोन की बात करें, पूर्वी जोन की, तो इसमें हमने बिहार और उड़ीसा को लिया है, जिसमें बिहार में 2 हैं और उड़ीसा में 1 है, सूर्य मंदिर कोणार्क। नॉर्थ जोन की हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में 3 विश्व विरासत स्थल हैं कल्चरल, और चंडीगढ़ में 1 है। साउथ जोन जो है, जिसमें कि हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल हैं कल्चरल, जो कि 5 हैं। गोवा में 1 ही, जो कि वहाँ के चर्च और मठ हैं। कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु में भी 2 हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं भारत के पर्वतीय रेलवे, ये एक कॉमन हेडिंग के अंतर्गत भारत के तीनों जोनों से, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन से एक पर्वतीय रेलवे शामिल की गई है। भारत के पर्वतीय रेलवे में सबसे पहले जो विश्व विरासत स्थल में घोषित हुई थी वो दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे थी, जिसे वर्ष 1999 में विश्व विरासत का दर्जा हासिल हुआ था। नॉर्थ जोन से कालका शिमला पर्वतीय रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसे वर्ष 2005 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। साउथ जोन से नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जो कि तमिलनाडु में है, इसे वर्ष 2008 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए आइए डिटेल में स्टडी करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में। ये हमारा नॉर्थ इंडिया, और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे 6 स्टेट हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। परंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। ये यहाँ से, ये जम्मू कश्मीर एंड दिस इज़ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह हमारे उत्तर भारत में 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं: जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख,
चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह हमारे यहाँ 4 यूनियन टेरिटरी नॉर्थ इंडिया में और 5 राज्य हैं हमारे यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पे इस्टेब्लिश करने का जो ज़िम्मा है वो हमारे यहाँ एक ही प्लेसेस को है, वो है आगरा को। तो बस आपको इसमें यही याद रखना है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी विश्व विरासत स्थल हैं वो आगरा में इस्टेब्लिश हैं। तो आगरा में सबसे पहले जो विश्व विरासत स्थल शामिल किया गए थे वो ताजमहल और आगरे का किला था, जो कि 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ भारत के सबसे पहले विश्व विरासत स्थल हैं। इन्हें 1983 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में विश्व विरासत स्थल सूची का दर्जा मिला था, और ये आप फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा देख रहे हैं। हम यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3 विश्व विरासत स्थल हैं। हुमायूं का मकबरा जिसे कि 1993 में, और कुतुब मीनार जो कि 1993 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुई थी। लाल किला परिसर वर्ष 2007 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। हम यदि बात चंडीगढ़ की करें तो यहाँ ली कार्बूजियर के वास्तुकला कार्य को वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ भारत का सबसे पहला प्लान्ड सिटी है, यानी नियोजित शहर है, जिसे पहले बनाया गया और उसके बाद उसमें हैबिटेशन शुरू किया गया, यानी जनसंख्या को बसाया गया। तो चंडीगढ़ को जो आर्किटेक्ट किया था, जिसने डिज़ाइन किया था, वो थे ली कार्बूजियर, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड और फ्रेंच नागरिक थे। इन्होंने जो चंडीगढ़ को प्लान किया है तो उन्हीं स्थापत्य कला को, उसी आर्किटेक्चर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो इनके वास्तुकला कार्य को हम चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि 4 मेन बिल्डिंग है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चंडीगढ़ में शामिल किया गया है। तो आप ये जो इमेज में देख रहे हैं, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की असेंबली, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड पंजाब और हरियाणा का सचिवालय, 3 बिल्डिंग्स इसमें ये हैं, और एक ये ओपन हैंड मोनूमेंट। तो ये इस तरह से 4 मोनूमेंट्स ली कार्बूजियर के वास्तुकला कार्य, या फिर आप चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जो कि हमारे विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं। कालका शिमला पर्वतीय रेलवे 2005 में, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हिमाचल प्रदेश में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। हम यदि प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की भी बात करते चलें तो हमारे यहाँ जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हमारे 3 पर्वतीय इलाके हैं नॉर्थ इंडिया में। तो इन्हीं में हमारे मेनली प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, और उत्तराखंड में हमारे यहाँ 2 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी। हम यदि वेस्टर्न इंडिया की बात करें, पश्चिमी भारत की बात करें, तो यहाँ हम 3 राज्यों की बात करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान में जिस जगह को सबसे पहले विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था वह था जंतर मंतर, जिसे वर्ष 2010 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। कुछ फैक्ट्स हम जंतर मंतर के बारे में जान लेते हैं। जंतर मंतर क्या होते हैं? जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी अंतरिक्ष वेधशालाएं होती हैं, जहां इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम सन एंड स्टार्स की मूवमेंट्स की कैलकुलेशंस करते हैं। इनकी स्थापना जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा 1734 में भारत के 5 जगह की गई थी: जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, जिसमें कि मथुरा के जो जंतर मंतर है वो नष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार अब केवल हमारे भारत में 4 जंतर मंतर बचे हैं। जयपुर का जंतर मंतर विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल है। जयपुर राजस्थान का जो इम्पोर्टेंट दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वह है राजस्थान के पर्वतीय किले, जिन्हें वर्ष 2013 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। इसमें हमारे 6 किले हैं: चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और गैंगरोन का फोर्ट। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप ये 6 फोर्ट्स आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है: चिकूरा,
अंबर गांव जाए। चिकूरा अंबर गांव जाए। तो ये छोटी सी ट्रिक से आप 6 हिल फोर्ट्स याद कर सकते हैं आसानी से। यहाँ ची से है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, कू से है कुंभलगढ़ का फोर्ट और रा से है रणथंभौर का फोर्ट। अंबर से है आमेर का फोर्ट जो कि जयपुर में है, और गांव से आप याद कर सकते हैं गंगरौन फोर्ट जो कि झालवाड़ में है, और जाए से आप याद कर सकते हैं जैसलमेर फोर्ट जो कि जैसलमेर में है। तो इस तरह इस छोटी सी ट्रिक से चिकूरा अंबर गांव जाए से आप ये राजस्थान के 6 हिल फोर्ट्स आसानी से याद कर सकते हैं। हम बात करें चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, तो यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है यानी किला है। जयपुर शहर जो कि राजस्थान की तीसरी विश्व विरासत स्थल सूची है, इसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया था। हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले खजुराहो समूह के स्मारकों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था 1986 में। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। हम यदि मध्य प्रदेश की दूसरी विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करें तो ये सांची के बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें 1989 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप बौद्धिज्म से रिलेटेड हैं और यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट साइट है मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल सूची में, तो वो भीमबेटका के शैल आवास हैं, जिन्हें वर्ष 2003 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका के शैल आवास हमारे पुरातात्विक जो मनुष्य थे हमारे चैल्कोलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज के, वो इन गुफाओं में रहते थे और यहाँ पर उनके द्वारा की गई चित्रकारी विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। यहाँ पर जो सबसे रीसेंट आप कह सकते हैं वो 10,000 साल पुराने मनुष्य जो थे उनके द्वारा जो चित्रकारी की गई थी इन गुफाओं की छतों पर और दीवारों पर, वो विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। हम यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी 3 विश्व विरासत स्थल सूची हैं, जिनमें चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। चंपानेर गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ 8वीं शताब्दी में यहाँ चवड़ा डायनेस्टी रूल करती थी। वहाँ से 15वीं से 16वीं शताब्दी जो कि मुग़ल डायनेस्टी है, इतने बीच का जो आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस तरह बिल्डिंग्स मुग़ल्स के टाइम में और 8वीं शताब्दी में जो यहाँ पे हिंदू डायनेस्टी थी चवड़ा डायनेस्टी, वहाँ से 15वीं शताब्दी तक का कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कल्चर में, बिल्डिंग्स में, वो आप चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान में देख सकते हैं। वॉल्ड सिटी ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद का यानी 4 दीवारी से घिरा हुआ अहमदाबाद शहर वर्ष 2017 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल गुजरात का दूसरी जगह है। और गुजरात की रानी की वाव पाटन 2014 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल की गई थी। रानी की वाव एक तरह के स्टेप वॉल होते हैं, सीढ़ीदार कुएं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये सीढ़ीदार कुएं या इन्हें हम बावड़ियाँ भी कहते हैं। ये इसलिए फेमस है यानी इसलिए विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है कि ये जो सीढ़ीदार कुएं कई मंजिला होते थे और इनकी सीढ़ियों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है और इसी नक्काशी की स्थापत्य कला को संरक्षित किया गया है और सम्मानित किया गया है विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल करके। हम यदि अपने ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में बिहार और उड़ीसा ये 2 स्टेट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, जिनमें जैसा कि हम सभी जानते हैं बिहार हमारे बुद्धिज़्म के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे जो सबसे पहले महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर की आप जो इमेज में देख रहे हैं यह उसी जगह बनाया गया है जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में नालंदा महाविहार को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी जहां महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्टडी की जाती थी और यहां देश विदेश यानी चीन और पूर्वी एशिया से स्कॉलर्स आके स्टडी किए थे। तो ये एक प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी।
परंतु इसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया इन्वेडर्स ने, और जिसके जो अवशेष हैं नालंदा महाविहार के या यूनिवर्सिटी के, वो अब संरक्षित करके इन्हें विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया है। हम यदि उड़ीसा की बात करें तो यहाँ सूर्य मंदिर कोणार्क को वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। उड़ीसा में पुरी में कोणार्क मंदिर इस्टेब्लिश है या स्थापित है, और पुरी में ही भगवान जगन्नाथ का भी मंदिर है, और हम सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है उसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक पैगोडा को 13वीं शताब्दी में जो गंगा डायनेस्टी थी वहाँ के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। और आप ये जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, इसको आप 10 रुपये के नोट पे जो भारत सरकार ने अभी जारी किए थे, जिनमें कि एक सीरीज़ जारी की थी हमारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को डिफरेंट नोट्स पे छापने की, तो उसमें जो 10 रुपये के नोट पे जो है हमारा सूर्य मंदिर कोणार्क है। हम यदि बात करें दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे की, जो कि वर्ष 1999 में विश्व विरासत स्थल सूची में सबसे पहले शामिल की गई थी, ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है, और दार्जिलिंग अपने टी स्टेट्स के लिए यानी चाय बागानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हम बात करें साउथ जोन की, साउथ इंडिया की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल हैं। चारों जोन्स में सबसे ज़्यादा जो विश्व विरासत स्थल हैं वो हमारे साउथ जोन में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 4 स्टेट के बारे में बात करेंगे। ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट गुफाएँ, अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, जो कि वर्ष 1983 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुई थी, और एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2004 में, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसे 2004 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। इसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था। यह सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है। ये एक रेलवे स्टेशन है, ये मुंबई का रेलवे स्टेशन है, और इसको विश्व विरासत स्थल सूची में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है वो गोथिक एक फॉर्म होती है आर्किटेक्चर की, स्थापत्य कला की एक फॉर्म है गॉथिक आर्ट। उसके बेसिस पे ये जो इसकी बिल्डिंग बनाई गई है, तो इसी की स्थापत्य कला के वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है उसको विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। और नियोगोथिक जो स्थापत्य कला है उसी के बेसिस पे एक और विश्व विरासत स्थल सूची महाराष्ट्र में है, जिसे विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेंबल कहते हैं, जिसे वर्ष 2018 में शामिल किया गया था। इस स्थापत्य कला पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे कि मुंबई का हाई कोर्ट, मुंबई की यूनिवर्सिटी और एरोस सिनेमा थिएटर, ये 3 जो बिल्डिंग्स हैं मेनली वो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेंबल में शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2018 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट विश्व विरासत स्थल सूचियाँ हैं, जो कि हैं महाबलीपुरम के स्मारक, जिन्हें वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था, और ग्रेट लिविंग चोला मंदिर्स, जो कि 1987 में और 2004 में शामिल किए गए थे। हम महाबलीपुरम के स्मारक समूहों की बात करें तो इन्हें हम शोर टेम्पल भी कहते हैं, इन्हें हम रथ टेम्पल भी कहते हैं। इन्हें 7वीं से 8वीं शताब्दी में, इनका निर्माण जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी के में पल्लवा डायनेस्टी द्वारा कराया गया था इन मंदिरों का निर्माण। और इनको हम महाबलीपुरम को हम मामल्लापुरम भी कहते हैं, जो कि पल्लव डायनेस्टी के राजा नरसिंह वर्मन मामल्ला के फर्स्ट जो थे, नरसिंह वर्मन मामल्ला फर्स्ट के नाम पर इस शहर को महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को हम मामल्लापुरम के मंदिर भी कहते हैं। इनको हम रथ टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो फॉर्म है, इनकी जो शेप है, वो रथ टेम्पल के जो रथ होते हैं हमारे, उनकी बेसिस पे है, उन्हीं की तरह है। इनको हम शोर टेम्पल यानी किनारे के मंदिर भी कहते हैं क्योंकि ये यहाँ महाबलीपुरम आप यहाँ पाएंगे तो बिल्कुल ये किनारे पे हैं, समुद्र के किनारे पे हैं, तो इन्हें हम शोर टेम्पल भी कहते हैं। इन रथों में जो सबसे इम्पोर्टेंट रथ है वो अर्जुन का रथ है, जिसमें कि गंगा अवतरण की एक जो इस मूर्ति बनाई गई है, गंगा अवतरण को दिखाया गया है इस अर्जुन रथ में, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक ही शैल यानी एक ही रॉक में से काट के बनाए गए हैं। इसको जो डिज़ाइन की गई है इनकी, वो एक ही रॉक को
काट के किए गए, इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है किसी और पत्थर का या किसी और तरीके का, बल्कि एक ही रॉक पे नक्काशी की गई है। तो ये इसकी बहुत खूबसूरत विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता है, जिसकी वजह से ये विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। और ये विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर में बनाए गए मंदिर या समूह हैं, स्मारक समूह हैं रथों के। इन्हें इसीलिए यहाँ पे नियरली 7 रथ हैं, इसीलिए इन्हें 7 पैगोडाओं का शहर भी कहते हैं। हम यदि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की बात करें, जिन्हें कि वर्ष 1987 और 2004 में शामिल किया गया था, तो इन मंदिरों को, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, इसमें 3 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिन्हें कि चोला राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तंजौर में है। ये तीनों मंदिर जो हैं तंजौर और तंजौर के आसपास के जो कस्बे हैं उसमें हैं। 3 मेन मंदिर हैं इस पे। ये है आपका तंजौर यहाँ, और इसमें सबसे पहला जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और ये जनरली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये तंजौर में है। इसके अतिरिक्त तंजौर के ही बृहदेश्वर मंदिर की कॉपी की गई थी गंगईकोंडा चोलेश्वरम में, तो उस मंदिर को भी हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो ओरिजिनल है वो तंजौर में है, और उसी की जो रेप्लिका यानी कॉपी की गई थी वो गंगईकोंडा चोलेश्वर में बनाई गई थी। और एक और मंदिर है यहाँ पे ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि दारासुरम में है, जो कि तंजौर के ही निकट है। तो ये 3 मंदिर आप ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में पढ़ सकते हैं। ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के टेम्पल्स हैं तीनों, और ये विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं। और तमिलनाडु में एक और इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जिसे कि वर्ष 2008 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। हम यदि गोवा की बात करें तो गोवा में हम सब जानते हैं कि गोवा एक मेजॉरिटी क्रिश्चियन स्टेट है, यानी ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो गोवा में मैक्सिमम है, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के द्वारा पहले जो पुर्तगाली थे उन्होंने यहाँ पे जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया, और उनका यहाँ पे काफ़ी कब्ज़ा रहा। और हमारी स्वतंत्रता के बाद भी, हमारी जब 1947 में जब हम आज़ाद हो गए, उसके बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक उनका यहाँ कब्ज़ा रहा, और बाद में भारत सरकार ने गोवा को मुक्त कराया है नियरली 1960 और 61 में, तब इसे भारत में शामिल किया गया था। तो इसीलिए वहाँ पे पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस काफ़ी दिखा जाता है वहाँ की कल्चर पे, वहाँ की बिल्डिंग्स पे। तो वहाँ पे जो चर्च और मठ हैं गोवा के, वो बहुत फेमस हैं अपने आर्किटेक्चर की वजह से, जिन्हें कि विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है 1986 में। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है वो है सेंट फ्रांसिस जेवियर के रिलिक्स पे बनाया हुआ एक चर्च, जो कि यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। हम यदि कर्नाटक की बात करें तो यहाँ हम्पी की में स्मारकों का समूह और पट्टदकल समूह के स्मारक, ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिन्हें 1986 में और 1987 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। इसमें हम्पी के स्मारक समूह ये 1986 में शामिल किए गए थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और जो कि 14वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय द्वारा रूल की गई थी हम्पी। और हम्पी के बारे में हम बात करें तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है हम्पी, और ये 50 रुपये के नोट पे, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कोणार्क के मंदिर के बारे में, उसमें हम्पी में 50 रुपये के नोट पे ये स्टोन टेम्पल, जो स्टोन रथा है, ये बना हुआ है 50 रुपये के नोट पे। और पट्टदकल समूह के स्मारकों के बारे में हम बात करें तो पट्टदकल समूह के स्मारकों में भी टेम्पल्स हैं, जो कि हमारे मलप्रभा नदी के किनारे बसे हुए हैं, और इनका निर्माण चालुक्यों के द्वारा कराया गया था। जिसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स आप ये देख रहे हैं, ये पट्टदकल समूह के स्मारक हैं, और इनका जो निर्माण कराया गया था वो चालुक्यों ने कराया था। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं वो मल्लिकार्जुन टेम्पल और विरूपाक्षी टेम्पल है। इसमें एक जैन टेम्पल भी है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने कराया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।